अब देखो इस सवाल में क्या है, राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड श्याम कैन डू द सेम वर्क इन 12 days. हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इफ दे आर, ओके दे दो बार हो गया, इफ दे आर वर्किंग. अब देखो इसके पहले वाले सवाल और इस सवाल में पहले दो लाइनें सेम दिख रही है आपको. लास्ट लाइन में अब क्या होगा, इफ दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटली. अब यही है कि ये वाला जो है ना, दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटली, और अलग अलग टाइप से आप स्टोरी बना के वो आपको दे सकते हैं. बट एट द एंड अगर आपको इसके पहले वाला सवाल का प्रोसीजर समझा है, देन सेम अप्रोच आपको अप्लाई करना है. बस जैसे जैसे चीजें चेंज होगी वहां पे वैसे वैसे अप्लाई करना है. इफ दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटली, ऑल्टरनेटली मतलब क्या होगा, लेट्स से राजू और शाम का झगड़ा है. जिस दिन राजू काम करेगा शाम नहीं करेगा, मतलब राजू एक दिन काम करेगा, फिर शाम आएगा वो काम करेगा, फिर से राजू आएगा, फिर शाम आएगा, इस तरीके से होगा ना. देखो आप पूछोगे ऑल्टरनेटली होगा तो स्टार्ट कौन कर रहा है ये आप पूछोगे, तो हम दोनों देखते हैं. व्हाट इफ राजू स्टार्ट, व्हाट इफ राजू स्टार्ट एंड व्हाट इफ शाम स्टार्ट, दोनों के लिए देखेंगे. पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम देखेंगे व्हाट इफ राजू स्टार्ट, अगर राजू स्टार्ट करता है. अब मुझे एक बात बताइए, ये क्वेश्चन देखने के बाद आप मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन को ये देख के आप सवाल छुड़ाने वाले हो? जो आपको गिवन है ना, देखो कोई भी क्वेश्चन आप छुड़ाते हो एप्टीट्यूड में या क्वांट में, जब आपको पता नहीं कि ऑल्टरनेटली डायरेक्ट तो जंप नहीं कर सकते हो आप, तो पहले आप कीजिए जो आपको गिवन है उस पर वर्क कीजिए. अब आप मुझे बताइए, इससे इस टाइप के सवाल मैं आपको बता रहा हूं, परसेंटेज और फ्रैक्शन वाला जो यूनिटरी मेथड है वो कोई मतलब नहीं बनेगा. हमने पहले क्या बोला है, ज्यादातर हम एलसीएम मेथड यूज करने वाले हैं, तो मैं सिर्फ एलसीएम मेथड से सॉल्व करके बताने वाला हूं. तो आप मुझे बताइए, एलसीएम मेथड में हम पहले क्या करते हैं, पहले हम डिफाइन करते हैं वर्क. वर्क कितना होगा, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, तो ऐसी वैल्यू लेंगे जो हमें कंफर्टेबल रहेंगे जिसमें हम. तो एलसीएम किसका लोगे, जितने भी आपको डेज के वैल्यू मिलेंगे उनका एलसीएम ले लीजिए. 10, 12 ये दो डेज के वैल्यू दिख रहे हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए. 10 एंड 12 का एलसीएम कितना आएगा, 60. सबसे पहला स्टेप वर्क को डिफाइन करो, किया. देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रेट निकालना है, पर डे कितना काम करेंगे वो लोग. तो आप सोचिए, ये है राजू, ये है श्याम. सोचिए राजू पर डे कितना करता है, श्याम कितना करता है. राजू 10 दिन में 60 यूनिट करता है, तो पर डे वर्क पर डे, तो वर्क को डिवाइड करो डेज से. 60 अपॉन 10 दैट इज 6 यूनिट पर डे, बराबर है. अब मुझे बताइए शाम कितने दिनों में करता है, 12 दिन में 60 यूनिट, तो 60 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा आपका 5 यूनिट पर डे. तो देखो ये एलसीएम लेने का फायदा यही है, 6, 5 सिंपल वैल्यूज आती है. ओके, अब मुझे क्या चाहिए, अब आप देखो, अब आप सोचो, अगर आप इसके पहले वाले सवाल जैसा इनको ऐड कर देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करो, 6 + 5 11 बोल दोगे. बट अगर आप ऐड करके बोलोगे 11 एंड देन 11 से 60 को डिवाइड करोगे, उसका मतलब क्या होगा, दोनों मिलके एक दिन में 11 करेंगे, तो 60 करने के लिए कितना दिन लगेगा. वो अगर टुगेदर होता था, सही है प्रोसीजर. अब यही मैं बोल रहा हूं, यहां से जो आगे प्रोसीजर है ना, वो आपको खुद समझ के करनी है. तो अब आप मुझे बताओ, मतलब अब अगर मैं ऐसे क्वेश्चन में अगर लिखूं ना, यहां पे जाने से पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ऑल्टरनेट में वर्क कैसे होगा. आई होप स्पेस है, यस. देखो फर्स्ट डे पे लेट्स से व्हाट इफ राजू स्टार्ट, तो हम ये वाला लेके चल रहे हैं कि राजू अगर स्टार्ट करेगा तो कितना दिन लगेगा, और बाद में देखते हैं शाम अगर शुरू करेगा तो कितना दिन लगेगा. तो मुझे बताइए फर्स्ट डे पे क्या होगा, फर्स्ट डे पे राजू आएगा, वो अपने 6 यूनिट काम करेगा, बराबर है. राजू आएगा 6 यूनिट काम करेगा. फिर अगले दिन शाम आएगा, शाम सेकंड डे पे शाम आएगा, वो अपने 5 यूनिट काम करेगा, हो गया 11 यूनिट. अगले दिन फिर से शाम आएगा, राजू आएगा, दिन शाम, राजू, शाम, इस तरीके से चलेगा, बराबर है. अब देखो 6 और 5 हर 2 दिन के पीछे क्या होगा हमारा, 11 यूनिट. अगले 2 दिनों में और 11 यूनिट, अगले 2 दिनों में और 11 यूनिट, अगले 2 दिनों में और 11 यूनिट, अगले 2 दिनों में और 11 यूनिट. तो सोचिए ऐसे 2 2 2 करके, ऐसे अगर मैं 2 2 दिन के 5 अगर लॉट पकड़ लूं तो क्या हो जाएगा मेरा, 55 यूनिट होके रहेगा.
अब बचा 5 यूनिट, 5 यूनिट। अब सोचिए, ये भी लोगों को तकलीफ जाती है। देखो, हर 2 दिन में 11, 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर 6 दिन, 8 दिन, फिर 10 दिन। 10 दिन हो गए, 10 दिन में मेरा कितना होगा? 55। आप सोचिए 11th डे में क्या होगा? 11th डे, ओके, 11th डे पे क्या होगा? फिर से राजू आएगा। अब इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम रहता है, राजू कैसे आएगा, ये आपने कैसे निकाला? मुझे बताओ, राजू कौन से डेज पे आने वाला है? पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, तो ऑड डेज पे आने वाला है। क्योंकि क्या है ये, आप सोचो ना, राजू पहले दिन शुरू करेगा, फिर 3rd डे पे आएगा, 5th डे, तो 11th डे पे कौन आएगा? ऑफ कोर्स राजू आएगा। तो मुझे बताइए, 55 हो गया 10 दिन में, राजू शाम मिलके कर दिया। अब राजू मुझे पता है पूरे दिन में 6 यूनिट करता है, वर्क बचा है 5, तो मैं 5 को डिवाइड करूंगा रेट से, वर्क को डिवाइड करूंगा रेट से, तो इतना डे लगेगा। देखो, लोग बोलते हैं 560 है तो 6 ले लो करके, 1 पूरा ले लो, ऐसा नहीं होता है। मुझे एक बात बताइए, पूरा दिन थोड़ी ना लगा, 5/6 ऑफ द डे ही यूज हुआ है, 1/6 ऑफ द डे बचा है, तो मैं बोलूंगा तो 5/6 ऑफ द नेक्स्ट डे। तो ये 55 यूनिट करने के लिए कितना लगा था? 55 यूनिट करने के लिए 10 दिन प्लस नेक्स्ट 5/6, तो इसको आप लिख सकते हो 10 इंटीजर 5/6, और आप डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, फिर से आप देखिए, क्या आप इस तरीके से आप सच में फॉलो करोगे? अब तो उसके लिए करना कैसे है? देखो, मैं क्या करूंगा, ये 6 यूनिट, ये 5 यूनिट, इनको ऐड तो कर रहा हूं, कलेक्टिव मेथड। तो ये इतना अलग अलग करने से अच्छा कलेक्टिवली कैसे करना है, तो मैं क्या करूंगा, 6 + 5 11 यूनिट पर डे। ये क्या हो जाएगा? अब देखो, ये प्रॉब्लम क्या होता है, ये इसका पर डे, इसका पर डे, तो लोग सोचते हैं ये भी पर डे है, पर मुझे बताओ उन्होंने क्या बोला आपको? ऑल्टरनेटली है। देखो, मुझे पता है हर 2 दिन के पीछे 11 हो रहा है, तो ये 11 यूनिट पर डे होगा क्या? नहीं, ये क्या होगा? पर 2 डे। हर 2 दिन के पीछे 11 हो रहा है, हर 2 दिन के पीछे 11 हो रहा है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं ये 11 से 60 को डिवाइड करता हूं, 60 से 11 को डिवाइड कीजिए, देखो वर्क को डिवाइड करना इन दोनों के एडिशन से, ये 11 यूनिट पर 2 डे है, हर 2 दिन के पीछे 11 यूनिट है। तो फिर मैं उसमें क्या करूंगा, उसमें करूंगा 60/11 क्या आएगा मेरा? कंप्लीट डिविडेशन कितने से जाता है वो देखिए, 11 इंटू 5 55, ओके, सो 5, ये 5 क्या आएगा आपका? ऐसे 5 लॉट आएंगे, ये वाले देखो, 2-2 दिन के ऐसे ग्रुप। ये जो 5 आ रहा है क्या बता रहा है वो? 11 यूनिट हर 2 दिन के पीछे, तो ऐसे 5 बार 2-2 दिन के ऐसे सैंपल लेने पड़ेंगे, तो 5 इंटू आप 2 कीजिए, जो भी पर 2 डे वो बाद में मल्टीप्लाइड भी तो करना पड़ेगा। और सिंपली आप देखो, वरना आप ऐसा करो, ये क्या है? ये आपका वर्क यूनिट है, इसका यूनिट पे ध्यान दीजिए, यूनिट है। यहां पे लोग कंफ्यूज होते, इसलिए कुछ लोगों को आइडिया क्लियर हुआ होगा तब भी, यूनिट अपॉन यूनिट पर 2 डे, पर 2 डे है, यूनिट यूनिट विल गेट कैंसल, तो ये 2 डे। अब आप सोचिए ये कितना आएगा? कंप्लीट डिविडेशन देखो 5 का आएगा, तो ये 2 डे ऊपर आएगा, 5 इंटू 2 डेज, तो ये आएगा 10 डेज। देखो, आप बोलोगे ये पॉइंट में आप डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप सोचो अगले दिन में जब 5 ही यूनिट बचा है, तो वो तो राजू अकेला आने वाला है 11 डेज पे, तो आप 11 की स्पीड से डिवाइड नहीं कर सकते हो, वरना अगर आप 11 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा 11 ऑन एन एवरेज 2 दिन पे होता है, तो एक दिन में आप 5.5 का रेट पकड़ लोगे, तो एवरेज नहीं कर सकते हो ना आप ऐसा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्लीट 2-2 के कितने लॉट बन रहे हैं वो निकाल लेते हैं, तो वो डिवाइड करेंगे 60 को 11 से, तो वो आएगा मेरा 5 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर 2 दिन के पीछे का है, तो ये 10 दिन में मेरा कितना हो जाएगा? आप खुद सोचिए ना, 11 यूनिट 2 दिन में, ओके, 10 दिन में कितना हो जाएगा? ऐसे 55 हो रहे, ऐसे 5-5 के ग्रुप बोले, तो बचा कितना काम? वो 5, तो वो फिर हाथ से आपको करना पड़ेगा 5, और उस दिन राजू आने वाला है पहले, तो 5/6, तो 10 + 5/6। मैं मानता हूं थोड़ा आपको लगा होगा यार यहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा करके, तो आप फिर से मैं शाम के लिए करता हूं प्रोसीजर। देखिए, ये 60/10 है, 60/12 है, ये वाला सब प्रोसीजर सेम रहेगा यहां तक। यहां पे 2 दिन के पीछे, अब बस यहां पे क्या होने वाला है मुझे एक बात बताइए। अब यहां पे क्या होगा? अगर शाम पहले आएगा, अगर शाम पहले आएगा तो क्या होगा? पहले दिन 5, अगले दिन 6, पहले दिन 5, अगले दिन 6, इस तरीके से काम होगा।
पर 2 डे तो वैसे भी अभी भी 11 हो रहा है, तो पर 2 डे वैसे भी 11 हो रहा है। तो ऐसे 60 यूनिट के कंप्लीट मल्टीपल में 2 के, जैसे 2-2 दिन के गैप में, तो ऐसे 2-2 दिन के कितने कंप्लीट आप पैकेज बना सकते हो पहले वो देखो। तो उसको लिए हम क्या करते हैं, 60 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो वो कंप्लीट डिविडेशन कितने का जाता है बस वो दीजिए। 11 इंटू जा 5, 55। ओके, सो 5 पर ये 5 ऐसे 2-2 दिन के लॉट है, तो ये आपको बताएगा 10 डेज। ये 10 डेज क्या बताएगा, ऐसे 2-2 के ऐसे मैं कंप्लीट वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन मैं इतने तक कर सकता हूं। सो 11 इंटू जा 5 आप देखिए ना, 11 इंटू 5 55, इसमें से 55 गया, बचा 5, तो काम हमारा 5 यूनिट बचा है। अब आप सोचिए शुरू किसने किया था, शाम ने, तो पहले दिन अगर 5 है तो 11वें दिन में भी 5 यूनिट काम होने वाला। सोचिए बचा काम 5 था, 5 यूनिट, शाम आएगा 5 यूनिट करने के लिए उसको पूरा दिन लग जाएगा, जो कि राजू के केस में 5/6 डे में ही कर रहा था, इसको पूरा दिन लग जाएगा। तो 10 + 1 11 डेज आ जाएगा। आई होप आइडिया क्लियर है। आप चाहे तो मैं आपको इसको फॉर्मुलेट करके दे सकता हूं, पर आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि अब देखो 11 n डेज आएगा, तो 2 डेज दोनों को ऐड करते हैं 2, तो फिर मल्टीप्लाइड कीजिए जो भी n से डिविडेशन जाएगा, देन प्लस इसका जो रिमाइंडर रहता है उसको फिर डिवाइड कीजिए जो भी अगला आदमी आएगा। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया फॉर्मूला। सिंपली अगर आप समझ के कर रहे हो थोड़ा सा लग सकता है प्रॉब्लमेटिक, बट जैसे आप थोड़ा और एक बार आप खुद करके देखिए बन जाएगा थोड़ा सा। अगर कुछ डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो नीचे, ठीक है। सो अब अगले इसमें थोड़े बाकी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।